देश की बहस में हम बात कर रहे हैं क्या ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया, क्योंकि संसद में भी वो यूपीए की बैठकों में शामिल नहीं हो रही हैं। विपक्षी एकता तार तार हो गई है। दूसरी तरफ उन्होंने मुंबई में यह कह दिया कि विदेश में रहकर देश की राजनीति नहीं हो सकती। ये तंज राहुल गांधी जी के लिए था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई नया मोर्चा बनाना पड़ेगा बीजेपी को हराने के लिए। मिल रही हैं वो कांग्रेस के सहयोगी दलों से। शादिया, क्या कहेंगी? आप क्या मुकाबला देखना चाहती है 2024 में? आपने ट्रेलर तो देख लिया। देखिए, हमें लगता नहीं है हमारा मुकाबला किसी से है। हमारा मुकाबला खुद हमारे अपने आप से है। हमारे अपने बहुत ऊंचे मापदंड हैं, अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर करना है और बहुत कुछ करके दिखाना है। लेकिन हमने सुनी सारी बात कांग्रेस के प्रवक्ता की और टीएमसी की प्रवक्ता की, और हमने देखा उनको एक दूसरे के बारे में क्या कहना है। तो दोनों का जो पॉलिटिकल एक वजूद कहिए या अस्तित्व कहिए और आगे का जो उनका खेल है, वो उनका उसका एक केंद्र बिंदु है कि भाजपा को हराना है। मतलब सारी की सारी राजनीति इसी पर टिकी है। तो हम समझ सकते हैं उससे कि भाजपा की इसमें क्या अहमियत है और भाजपा का मतलब क्या है। भाजपा का सरकार में होना या भारत के जो वोटर्स हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या अहमियत है और मोदी जी की क्या तस्वीर उनके आगे है और क्या छवि है, ये साफ दर्शाता है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि सारी की सारी पार्टियाँ जो एक खेला होबे चल रहा है, जो खेल चल रहा है, ये समझ नहीं रही है कि एक ही इनका जो आप ये समझ नहीं रही है कि जो ज़मीन है ना, वो ज़मीन खिसक गई है और उनके आंखों के सामने, क्योंकि वो खेल जो खेल रहे थे वही, और प्रशांत किशोर ने इस बात को माना है जो वो क्लब हाउस की बात हुई थी, वही सेम ओल्ड घिसी पिटी राजनीति। अब खेल की ज़मीन, खेल के नियम, खिलाड़ी, टीम, उसकी लीडरशिप, नेतृत्व, किस तरह से नेतृत्व होता है, किस तरह से संगठन चलता है और किस तरह के दर्शक हैं, वो सब बदल गया है। पैमाने बदल गए हैं, मापदंड बदल गए हैं, ज़मीन बदल गई है। तो मुझे लगता है वही घिसी पिटी राजनीति अभी वो चलेगी और मुझे लगता है वही मुस्लिम, दलित, बाहरी, क्षेत्रीय, मजहबी, इस तरह की और एक दूसरे को ये लोग, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी को ये लोग जो है उसके पीछे लड़ेंगे। और मुझे लगता है साफ जाहिर है कि अगर एक ही आपका केंद्र बिंदु है और इतना नकारात्मक आपका एजेंडा है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ भाजपा को हराना है। हम हरा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम हरा सकते हैं। और फिर वही आप देखिए आपस में, तो ये सारी की सारी जो बातें थी, जो हम सुन रहे थे कि बहुत ही एकता है, और एकता किस लिए थी? वो भी इसलिए थी कि भाजपा को हराना है। और आप देख रहे हैं एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाजपा को हराना है। तो अगर मकसद ही ये रह गया है कि भाजपा को हराना है, चाहे एकता हो और चाहे बिखराव हो, तो अगर एक ही मकसद है और यही एजेंडा है और यही फलसफा है और यही सोच है और यही खेल है, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा का ना तो मुकाबला करना भी चाहती है भाजपा इस सारे खेल पर, इन सारे नियमों पर, और ना ही इस तरह के खेल खेलना चाहती है भाजपा इन पार्टियों के साथ। विजय कुमार जी, क्या आपको लगता है, शाजिया कह रही हैं, आप खुद लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, हमारी लोगों के बीच में लोगों के जाकर, क्या आपको लगता है खेल के नियम वाकई बदल गए हैं, भारतीय राजनीति के नियम? यहाँ तक रखिए जी, जो स्थिति है, काम पर लोग वोट देते हैं, काम में जो लोग आशा और उम्मीद रखते हुए हैं, काम नहीं जनता से कीजिएगा और वोट की उम्मीद रखिएगा, तो बड़ा मामला है। तो अभी जनता का जो स्थिति है, अभी लोकसभा में जो देखने को मिल रहा है, आप लोग जो देख रहे हैं, तो इसे आप क्या अनुमान लगाएंगे तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन काम पर ही वोट मिलता है। हमारे बिहार में जो काम हुआ, माननीय नीतीश जी का जो एजेंडा और इन्होंने जो काम किए, तो आप बताइए कि बिना नीतीश जी के समर्थन से कोई भी सरकार चलाना बड़ा मुनासिब नहीं है। तो नीतीश जी के समर्थन जिनका रहेगा वही सरकार रहेगी, और उसमें सब जो सरकार अभी चल रही है जनतांत्रिक गठबंधन के, निश्चित तौर पर नीतीश जी के समर्थन से आगे भी चलेगी और विकास करेगी। विजय जी, आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी लाइव जुड़े अपना ऑडियो ठीक करा लें, क्योंकि आपका ऑडियो बहुत खराब आ रहा है। आलोक शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शाजिया कहती हैं कि राजनीति के नियम बदल गए और चुनावी राजनीति के नियम बिल्कुल बदल गए हैं। अगर टीएमसी खड़ी हो गई राहुल जी के सामने, ममता दीदी राहुल जी के सामने खड़ी हो गई, तो ये तो एडवांटेज नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा। देखिए, कौन एडवांटेज लेगा कौन नहीं लेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आज देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है और फिर भी बीजेपी अगर ये कहे कि हमारा
जो कंपटीशन है वो हमारे से ही है, तो ये मानसिक शून्यता हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। आज क्या हालत हो गई है, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है, बेरोजगारी कहां से कहां पहुंच गई है, चाइना हमारी जमीन पर घुसकर बैठा हुआ है। आज इस तरह से तमाम मुद्दे देश की जनता झेल रही है, उसके बाद भी कहते हैं हमारे सामने किसी का वो नहीं है। 303 सांसदों के बाद आप संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। 750 किसान जिस देश के अंदर, देश की राजधानी के ऊपर बॉर्डर पर अपना दम तोड़ दें, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि वास्तव में आज देश की राजधानी के मायने, देश के लोकतंत्र के, राजनीति के फालू जी का संपर्क हट गया है, बल्क में खरीदे गए जिस तरह से, अब मुझे पूरे देश ने देखा, एमएलए बल्क में परचेज किए गए। आप लोग तो पार्टी विद डिफरेंस की बात करते थे। मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनी आपकी, कर्नाटक में कैसे सरकार बनी, गोवा में कैसे सरकार बनी आपकी, अरुणाचल में कैसे बनी, मेघालय में लेकिन कैसे बनी, आलोक जी मिजोरम यही में तो कैसे रिजू दत्ता बनी? कह रहे हैं, आप अपना घर कहाँ संभाल पा रहे हैं? देखिए आप भाई रिजू कोई दत्ता किसी जी को थोड़े कभी दिन- खरीदेगा थोड़े दिन- जब कोई बिकने को मैं- तैयार हो। आपकी पार्टी के लोग तैयार देखिए, हैं तो कोई क्या करेगा? टीएमसी अब में चला देश- जाएगा, अब देश- बीजेपी में चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। ये तो आपकी चुनौती है ना, आप अपना घर संभाले। देखिए मुझे लगता है कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, कुछ लोग अगर चले गए हैं तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें। उनकी इच्छा थी, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, वो चले गए। जो लोग गए हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया है, उसके बावजूद अगर छोड़कर जा रहा है, कोई लालच में जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या टिप्पणी करनी? ठीक ममता है, बनर्जी रिजू भी दत्ता हमारे जी यहाँ से से जवाब गई ले थी। लेते हैं। रिजू तो क्या दत्ता जी, ममता लालच में बनर्जी जा क्यों रहे हैं चली लोग गई आपके थी पास हमारे यहाँ से? कांग्रेस से? एक मिनट, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी अगर इतनी बुरी थी तो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ममता बनर्जी ने चुनाव पहला क्यों लड़ा? क्यों लड़ा था हमारे साथ? बताइए इसका तो रिजू जवाब दत्ता जी। आज भी ममता बनर्जी जी का बयान है कि हम सोनिया गांधी जी से मिलने क्यों जाएं? क्यों आ रहे हैं आप, क्यों बयान दे रहे हैं, कांग्रेस की बात ही क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आप बीजेपी के साथ मिल गए, अंडरग्राउंड आपने हाथ मिला दिया है। अब नोटिस नहीं आएंगे इनका, तो मैं जवाब दे बनर्जी जी दूं। को पिछले चुनाव के बाद एक नोटिस नहीं आया, आया है तो बता दीजिए आप जरा। अब नहीं आएंगे, सब हो गया नोटिस तो खत्म मैं हो जवाब जाएंगे। दूं, दे आप दूं। बीजेपी के साबुन, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जैसे आपके पहले लीडर्स जाते थे ना, मुकुल रॉय वगैरह, अब इस बार पूरी तृणमूल कांग्रेस जो है बीजेपी के पीछे छिप जाएगी। ठीक है, रिजू दत्ता मैंने जी 2 जवाब दीजिए। अध्यक्षों के नाम पूछे, हाँ, उनका नाम देखिए, नहीं हाँ, पता मैं है बता रहा हूं। लेकिन देखिए, बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस करना को है। अगर आपको ढूंढना है ना, और आपको देखना है कि कांग्रेस कहां पर है, तो आप उनको सिर्फ जान पाओगे और देख पाओगे या आलोक तो जी को टीवी दिखाइए। डिबेट्स पे या ट्विटर और फेसबुक पे। जमीन पे कांग्रेस नहीं दिखते नहीं। बंगाल में जब इतना बड़ा चुनाव हुआ, आप मुझे बताइए तो राहुल गांधी कितने बार आए थे बंगाल? बताइए मेरे को, आंकड़े दीजिए। आप जब समझ ही गोवा नहीं में, पाया। गोवा, मेघालय, इतना जगह में आप समझ ही नहीं पाए। कांग्रेस को लेके, अब कांग्रेस को लेके बात करना फिजूल में समय बर्बाद करना है। बात यह है कि ये देश, मोदी जी और बीजेपी ने इस देश के साथ जैसा किया है, जो देश के मुद्दे हैं, जो बढ़ते दाम है, जो बेरोजगारी है, जो कांड हुए हैं इस देश में, कोविड में लाखों की जानें चली गई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हजारों की जानें चली गई। इस देश की जनता भी थक चुकी है बीजेपी से। अभी वो परिवर्तन चाहती है, पर वो परिवर्तन लाने के लिए आपको जिसे कहते हैं क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस is not that credible alternative anymore in this country. तो इस देश की जनता, जो मोदी जी का एक एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, जो बीजेपी का एक एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, वो किसकी तरफ झुकेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं तो, हमारी नेत्री जैसे कहती है, मैं भी कह रहा हूं कि जो जहां सक्षम है, जो पार्टी जहां सक्षम है, डीएमके लड़े अपना उधर में, समाजवादी पार्टी लड़े यूपी में, तेजस्वी जी लड़े बिहार में, हमको वहां पर जाना ही नहीं है। जो जहां सक्षम है वहां लड़े, क्योंकि हमारा इस देश के हित में हमें बीजेपी को हटाना जाना ही नहीं है, बंगाल के बाहर और बीजेपी से लड़ाई पर लड़ना। कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनके बारे में बात करके क्यों समय जाया करना है? कांग्रेस ठीक ही है, लड़ मैं रही यहीं है। पर पिछले रुकूंगा 7 आलोक जी। वर्षों से एक कांग्रेस रिजू ही दत्ता जी बीजेपी और से आपका लड़ रही है। फेस ऑफ करेंगे जल्दी, अगर आपकी अनुमति हो, एक बढ़िया सा फेस ऑफ करेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर बैठेंगे, तमाम नेताओं को लेकर बैठेंगे और 1 to 1 बातचीत होगी, अच्छी बातचीत होगी, क्योंकि प्रजातंत्र में बहस बहुत जरूरी है।